हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा द्विघात समीकरण चल रहा था। तो द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसके पहले वाली क्लास में हम पहले क्वेश्चन के जो भी पार्ट थे उनको हम सॉल्व कर चुके थे और दूसरे का भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में ये 3 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में अधिकतर लोगों को काफी समस्या होती है, लेकिन अगर इन क्वेश्चनों को आप एकदम अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो आइए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, क्या करना है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आपको संख्याएं ज्ञात करना है। तो जब भी आपको संख्याएं ज्ञात करना होता है, देखिए ये आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण में आपको एक ही चर मानना होता है। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में आप 2 मानते थे, लेकिन इसमें 1 मानना है। तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर योग आपको कहीं पर भी दिया गया हो, वहां पे हम क्या करते हैं, देखिए पहली संख्या को हम x मानते हैं और दूसरी संख्या को हमेशा हम योग में से पहली संख्या माइनस कर देते हैं। तो लिख लेते हैं, माना पहली संख्या, तो पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या आपको अभी हम बताए अगर योग दिया होता है, योग में से हम पहली संख्या घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, दूसरी संख्या मिल जाती है। अब आगे हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जैसे दिया हुआ है वैसे आपको आगे करना है। तो क्या बोला है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं इनका गुणनफल 182 है। इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, वो दोनों आप हो जाएंगे 182 के बराबर। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन है, x है और 27 माइनस x है। इनका गुणनफल 182 है। यही बोला था प्रश्न में, और यही करके हम क्या करेंगे, एक द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो x का 27 में गुणा करेंगे तो 27x, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 182 इधर आप लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 182। अब इसको द्विघात समीकरण बनाना है तो x स्क्वायर आप पहले लिखिए, उसके बाद 27x लिखिए, उसके बाद आपको क्या लिखना है, संख्या 182 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन अगर x स्क्वायर आप माइनस में दिखे तो आप माइनस वहां पे कॉमन ले लिया करिए। माइनस कॉमन ले लिए, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया और ये बन गया प्लस। इक्वल के बाद क्या आ गया, 0 आ गया। अब माइनस इधर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। ये हमारा आएगा x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू आ गया 0। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया और इसका करना है गुणनखंड आपको। तो गुणा करने पे 182 आए और जोड़ने पे 27 आना चाहिए। तो 182 किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो हमको क्या करना होता है, इसका गुणनखंड निकालना होता है। तो कहीं आप ऐसे बगल
182 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 9 18, 2 एकम 2। अब 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। तो ये देखिए आप 7 दूनी 14 और प्लस 13 कितना आ जाएगा 27। जब भी आप फैक्टर निकालते हैं तो उनका गुणा करने पे 182 हमेशा ही आता है, तो गुणा करके आपको चेक नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। 14 जो बड़ी होती है उसको आमतौर पे आप पहले लिखते हैं, ये हो गया। अब यक्स का गुणा करेंगे 14 में, तो 14 यक्स, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी बन गया माइनस, प्लस हो गया 182 इक्वल टू हो गया 0। इनमें कॉमन देख रहे हैं, यक्स दोनों में है तो यक्स कॉमन हो गया, तो यक्स बचा, और यहाँ यक्स कॉमन हो गया तो क्या बचा 14। यहाँ देख रहे हैं कि 13 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ यक्स बचेगा, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी हो गया माइनस। 13 का भाग 182 पे करेंगे तो 14 आएगा इक्वल टू 0। देखिए अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत आती है तो आप 13 और 182 का HCF ले लीजिए, यानी मासा ले लीजिए, जो मासा आता है वही कॉमन लिया जाता है। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए एक बार फिर से हम x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 13। तो एक बार आप x माइनस 14 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, और एक बार आप x माइनस 13 को बराबर करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, क्योंकि 13 उस तरफ गया तो प्लस 13 हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, इसका फैक्टर निकल गया। तो जब इसका फैक्टर निकल गया यानी x की वैल्यू आ गई, फैक्टर निकलने के बाद मूल निकल गया, तो वही मूल अब क्या करना है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर रख देना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आगे देखते हैं हम। तो वहां पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम इरेज करके लिख दे रहे हैं। तो देखिए हम क्या माने थे, तो x की 2 वैल्यू आई है, तो पहली बार हम क्या रखते हैं, x बराबर 14 रखने पर, क्योंकि दोनों धनात्मक आई हैं इसलिए बारी बारी से दोनों वैल्यूज आपको रखना है। पहली संख्या माने थे x, तो x की वैल्यू आ गई 14। दूसरी संख्या माने थे 27 माइनस x की वैल्यू हो गई 14, यानी कि घटाने पे आ गया 13। अब x बराबर रखते हैं 13 रखने पर, तो 13 रख दीजिए तो आ जाएगी पहली संख्या। x माने थे तो आ गया 13, और दूसरी क्या माने थे हम 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 13 यानी क्या आ गया 14। यहां पे आप देख रहे हैं कि पहली संख्या 14 13 आया, इसमें 13 14 आया। तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहली और दूसरी संख्या हमको निकालना है, हमको 2 संख्याएं निकालना था, तो दोनों सेम आ रही हैं। तो अगर सेम आ रही हैं तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 2 संख्याएं आपको लिख देना है 13 और 14। या आप अगर लिखना चाहते हो तो या करके आप ऐसे लिख सकते हो 14 या 14 और 13, बात वही है। तो ये आपका आ गया आंसर आ गया। इस तरह से आपको करना है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो इसमें बोला हुआ है कि 2 धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, जिनके वर्गों का योग क्या करना है 365 है। तो जब भी आपको क्रमागत संख्या मानना है
तो आप x+1 मानेंगे। ये हम पिछली कक्षाओं में आपको बता चुके हैं और लिखवाए भी थे। तो देखिए, माना दो क्रमागत पूर्णांक बोला है तो आप पूर्णांक लिख दीजिए, संख्या बोलेगा तो संख्या लिख दीजिए। तो माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x+1। अब प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न में बोला है वैसे ही आपको लिखना है। तो प्रश्न में क्या बोला है, जो क्रमागत पूर्णांक हैं इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो यहां आप लिख दीजिए थोड़ा सा, क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, 365। तो x का वर्ग करोगे तो x², x+1 का वर्ग करोगे तो x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 365। जैसे हमको क्वेश्चन में बोलता है वैसे ही हमको ऐसे करना है। तो देखिए x² तो x² ही हो जाएगा। ये कैसे दिख रहा है, a+b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2a × b इज इक्वल टू 365। तो x² अगर आप जोड़ेंगे तो 2x², इन तीनों का और यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो 2x और 365 यानी 365 आप बाईं तरफ लेके आएंगे, इक्वल के बाद 0 बचेगा। क्योंकि द्विघात समीकरण में आपको पता है कि सबको एक साइड में रखते हैं और इक्वल के बाद हम 0 रखते हैं। तो ये हो गया 2x²। फिर उसके बाद x वाला पद लिखते हैं, फिर 365 से 1 घटा देंगे तो 364 आ जाएगा और इक्वल के बाद क्या बन गया, 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण यहाँ पे बन गया। तो देखिए, जब भी कोई समीकरण है अगर उसमें कॉमन बन रहा है तो आप कॉमन ले लिया करिए। तो 2 कॉमन बन रहा है यहाँ पे, तो x² बचा, 2 कॉमन हो गया तो x बचा, 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 से भाग करो, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो गया और 2 दूना 4 इक्वल 0। 2 इधर गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, और 0 में कुछ भी बटा आप करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो ये आपका बन गया। तो इसी का आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो देखिए 182 किसी पहाड़ी में हमको नहीं मिल रहा है तो गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड कर लीजिए, 2 9 18, 2 1 कम 2 हो गया। उसके बाद यहां से 7 7 दूनी 7 1 कम 7 और 7 3 21 और 13 1 कम 13। तो इतना कुछ बन गया। देखिए यहां माइनस है तो घटाने पे 1 आना चाहिए, प्लस होता तो जोड़ने पे आता है। तो 2 पार्ट बनाइए आप, 7 दूनी 14 13, तो 14 से 13 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। गुणा करेंगे तो हमेशा 182 ही आएगा, क्योंकि उसी का आप फैक्टर निकाले हैं। तो फैक्टर जिनका होता है गुणा करने पे वही संख्या पुनः हमको मिल जाती है। तो गुणा करके आपको नहीं देखना है इसको। तो इसका फैक्टर हमको मिल गया, 14 में से 13 हम घटा देंगे तब फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए 14 में से 13 माइनस करना है, -182 इक्वल के बाद 0 बचा। 14 का x में गुणा करेंगे, 14x ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस बन गया। 13 का x में करेंगे तो 13x -182 इक्वल टू 0। अब इनमें और इनमें कॉमन आपको ढूंढना है। तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो x तो हमेशा कॉमन मिलेगा, क्योंकि x यहाँ और यहाँ हमेशा ही होता है। तो 1x कॉमन हुआ तो 1x बचा और यहाँ क्या बचा, 14। जो चिन्ह वही चिन्ह यहाँ लगा। यहाँ 13 संख्या है, यहाँ 182 है। तो यहाँ थोड़ा सा आप ऐसे दिमाग लगाया करिए
कि अगर यहाँ पे x बचा हुआ है तो इस ब्रैकेट में भी x बचेगा, और x तभी बचेगा जब 13 कॉमन हो जाएगा। वो तो प्रैक्टिस से आपके समझ में अपने आप आने लगता है। तो यहाँ x बचा, अब 13 से इसको भाग करेंगे आप तो 14 ही आएगा, भाग करके देख लीजिएगा। x माइनस 14 बचा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 13 बचा इज इक्वल टू 0 आया। तो इसका फैक्टर यहां से निकल गया। अब दोनों को बारी बारी से आपको 0 के बराबर कर लेना है। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 14, और एक बार x प्लस 13 को 0 बराबर करिए, 13 उस साइड में गया तो माइनस कितना हो गया 13। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक x की वैल्यू प्लस आई है, एक x की वैल्यू माइनस आई हुई है। तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो प्लस वाला ही आपको यहाँ पे रखना है। तो जहां हम माने थे वहीं पे क्या करना है, रख देना है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज करके यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो देखिए, दो क्रमागत पूर्णांक हम माने थे x और x प्लस 1, तो ये आया है 14 और x प्लस 1, तो 14 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो दो धनात्मक पूर्णांक जो आपके आ गए 14 तथा 15। तो यही आपका आ गया आंसर आ गया। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, करा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो दोनों भुजाएं आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोनों भुजाओं का मतलब ये हुआ कि कर्ण तो आपको दिया है, आधार और ऊंचाई आपको निकालना है। तो देखिए, या तो आधार को आप x मानेंगे या तो ऊंचाई को x मानेंगे। तो अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो कोई न कोई रिलेशन उन दोनों में दिया होता है। ये रिलेशन दिया है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 कम है क्या, ऊंचाई। अगर हम आधार हमको पता रहेगा यानी x माने रहेंगे, तभी हम ऊंचाई निकालने के लिए आधार से 7 कम करेंगे। तो मानेंगे क्या, आधार मानेंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि हमको आधार मानना है या हमको ऊंचाई मानना है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना हो जाएगी। देखिए क्या रिलेशन है, आधार से 7 कम है। तो आधार अगर x है, उनमें से 7 अगर आप माइनस कर देंगे तब क्या मिल जाएगी, ऊंचाई। कर्ण आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में बाकी कोई रिलेशन यहां नहीं दिया, जैसे अन्य क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होता था, वो सब हमको नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, जब भी समकोण त्रिभुज का कोई क्वेश्चन बनेगा तो वहां पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। तो आइए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब वही ऊंचाई जो होती है वही लंब कहलाती है, और आधार क्या है, x। इसी को सॉल्व करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। ये दिख रहा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो इसका फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 169, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में है, जुड़कर हो जाएंगे 2x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 2 सतह हो जाएगा 14 और x। अब देखिए ऐसे में आप पक्षांतर करना आपको आता है, चाहे 169 उधर लेके चले जाओ, चाहे पूरा इधर ले आओ इस पक्ष को, और इस पक्ष को आप उधर पूरा लेकर चले जाओ, वो आपके ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, पूरा इसका पक्ष जो है चेंज कर देते हैं, और जब पूरा पक्ष चेंज होता है, साइड चेंज होती है दोनों आपस में, तब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो लेफ्ट साइड थी वो राइट में आ गई, राइट वाली लेफ्ट में चली गई, तब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब क्या करते हैं, 169 को आप बाएं साइड में लेकर आ जाइए। तो अगर बाईं साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल के बाद 0 बचा। यहां आया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 से 49 आप घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस 120, इक्वल के बाद 0 बचा। तो फिर से आप देख रहे हैं 2 कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन मिल जाए तो आप कॉमन ले लिया करिए। तो 2 कॉमन हो गया तो x स्क्वायर, 2 सत्ते 14x, और 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 और 0 60 आ गया। ये 2 इधर गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। जीरोस में अगर हम बटा करते हैं तो हमारा हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण अगर बन गया यहाँ पे, तो इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं। गुणा करने पे जो 7 है, इसका 2 ऐसा पार्ट बनाना है कि गुणा करने पे 60 आना चाहिए, और माइनस है तो घटाने पे 7 आना चाहिए। तो अब 60 देखिए किस किस पहाड़े में आ रहा है। तो 12 पंचे 60 होता है, और 12 से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो कर लीजिए, तो 12 माइनस कर दो 5। अब 12 का x में गुणा करेंगे तो 12x, ब्रैकेट बाहर माइनस है तो ये बन गया प्लस, 5 का x में कर दिए तो 5x माइनस 60 बराबर 0 आ गया। तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पे चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम रेज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स, और वहां पे बचा 12, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 से 60 कट जाएगा। तो 60 में 5 का भाग करेंगे तो 12 आएगा, इक्वल 0। ब्रैकेट समान है, यानी फिर से एक बार x माइनस 12 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस 5 बचेगा, और इक्वल के बाद 0 आ जाएगा। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब क्या करना है, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करना है। तो 12 उधर गया तो प्लस 12 हो गया। अब x प्लस 5 को 0 के बराबर करिए, और 5 उधर गया तो माइनस 5 आ गया। तो देखिए जो माइनस आ गया, क्योंकि जो लंबाइयां होती हैं, ऊंचाइयां होती हैं, दूरी होती हैं, वो सब माइनस में नहीं ली जाती हैं। तो माइनस वाला आपको छोड़ देना है, और जो प्लस वाला है वही वैल्यू लेना है। तो हम माने क्या थे, माने थे हम समकोण त्रिभुज का आधार यक्स माने थे, और यक्स की वैल्यू यहां से आई है 12, तो आधार आ गया 12 सेंटीमीटर।
और हम क्या माने थे, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या माने थे हम वहां पे, x -7, x की वैल्यू 12 -7 यानी क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा लिखा काफी लंबे में है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बहुत आसान से आ जाएगा। तो देखिए पढ़ लेते हैं एक बार हम। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग के लागत ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको क्या करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या भी ज्ञात करना है और प्रत्येक नग के निर्माण की लागत भी ज्ञात करना है। तो मानना तो किसी एक को x है। तो यहां पे देखिए एक रिलेशन दिया है, क्या, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 3 अधिक थी। तो जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी कि जब बर्तन की संख्या पता होगी तभी उसका दुगना करेंगे। यानी क्या मानेंगे आप यहां पे, बर्तनों की संख्या। तो माना बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी x। दूसरा क्या निकालना है, प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत क्या है, बर्तनों की, यहां पे देखिए बर्तनों की संख्या के दुगना, दुगना बोलेगा तो 2 से गुणा, अधिक बोलेगा तो उतना आपको जोड़ देना है। ये आ गया। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब ध्यान से आप समझिएगा, प्रश्नानुसार क्या है, कुल निर्माण लागत 90 रुपए दिया है, कुल निर्माण लागत कितना दिया है 90 रुपए। तो यहां से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान बना रहे हो या खरीद रहे हो, आप एग्जांपल ले लीजिए, 10 आप खरीद रहे हो कोई सामान और एक की निर्माण लागत अगर 5 रुपए आ रही है तो कुल लागत कितना हो जाएगी, 50 रुपया हो जाएगी। तो आप क्या किए, संख्या का लागत में अगर गुणा कर देते हैं तो कुल हमको क्या मिल जाती है, कुल लागत मिल जाती है। तो अगर हम बर्तनों की संख्या में निर्माण लागत का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगी, हमको लागत मिलेगी। तो लागत यहाँ पे लिखा है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो लागत के बराबर होगा और लागत कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। तो इन दोनों का आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बराबर हो गया 90 के। x का गुणा कर दो 2x स्क्वायर, x का 3 में गुणा कर दो 3x इक्वल टू कितना हो गया 90। अब यहां पे गुणा करके अब इनको हल करके एक द्विघात समीकरण आपको बना लेना है। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 हम इधर लेके आएंगे तो -90 हो जाएगा और इक्वल के बाद कितना बचा, 0 बच गया। तो कुछ ऐसे बन गया आपका। अब कॉमन तो इसमें मिल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, 3 है, तो कॉमन कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, 2 का 90 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो 180 किस पहाड़े में आ रहा है, एक तो 20 के पहाड़े में आ रहा है, लेकिन घटाने पे 3 आना चाहिए। तो 20 में से 9 घटा रहे हो तो 11 आ रहा है, लेकिन लाना हमको 3 है। तो इसका हमको निकालना पड़ेगा फैक्टर। निकाल लीजिए, 2 9 18
फिर 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, ये निकल आया फैक्टर। अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 तिहाई 15, तो 15 से अगर 12 आप माइनस करते हो तो 3 आता है, और गुणा करने पे तो 180 आएगा ही, क्योंकि उसी का फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 15 माइनस 12 हो गया x माइनस 90 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ये हो गया 2x स्क्वायर। 15 का x में गुणा करोगे तो 15x, 12 का x में गुणा करोगे तो 12x माइनस 90 बराबर 0। इनमें और इनमें देखिए कॉमन, तो 2 से 15 कटेगा नहीं, तो संख्या कोई यहाँ कॉमन नहीं होगी, तो x दोनों में है तो x कॉमन हो गया, तो क्या बचा 2x, यहाँ क्या बना 15, माइनस यहाँ देखिए अब 12 और 90 में तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो 12 और 90 का आप मासा ले लीजिए, HCF ले लीजिए, जो HCF आएगा वही कॉमन हो जाएगा। तो इसका अगर इसका HCF निकालेंगे तो 6 आएगा, 6 कॉमन, x बचा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये बन गया प्लस, 6 का 90 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर से एक बार कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 15, यहाँ पे आया x, यहाँ आया माइनस 6, और इक्वल के बाद कितना बचा 0। तो ये तो आपका क्या निकल गया, फैक्टर निकल गया, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 निकल गया। तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप इसको 0 बराबर करिए, एक बार दूसरे वाले को आप बराबर करिए 0 के। तो 2x बराबर 15 उधर गया तो माइनस हो गया, 2 दूसरी तरफ ले गए तो किसमें हो गया, बटे में हो गया। तो x की वैल्यू यहां से माइनस 15/2 आ गया, तो ऋणात्मक आ गई, तो संख्या तो आपको ऋणात्मक लेना नहीं है। अब हम x माइनस 6 को इक्वल 0 करेंगे, और 6 उधर गया तो प्लस 6 आ गया, तो ये आपका प्लस में आया, तो जो प्लस में आया है उसी को आपको लेना है। तो हम माने क्या थे, बर्तनों की संख्या, उसको हम माने थे x, और x की वैल्यू कितना आई है 6, और क्या माने थे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यहां पे हम माने थे निर्माण लागत, क्या माने थे हम, वहां पे हम माने थे 2x, लिख लेते हैं एक बार हम ऐसे, 2x प्लस 3, x की वैल्यू 6 प्लस 3, ये कितना हो गया 12 प्लस 3, यानी क्या आ गई 15। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग अच्छे से क्लास को देखिए, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। अब अगली क्लास में हम इसके आगे की जो एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे।